हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे जो WBJE में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ऑर्गेनिक का सवाल है, तो आइए हम इसे समझते हैं। ये बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, आप सबको तो पता होगा एसिडिटी क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, जो मॉलिक्यूल जितनी जल्दी H+ को रिलीज करेगा वो उतना एसिडिक होगा। ठीक है, और की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का आपको जो पता होना चाहिए। एसिडिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ठीक है, और एक और बात पता होना चाहिए आपको, ये तो पहला है, दूसरा की पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पे हाई होती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस। और आपको एक और बात पता होगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्म, इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, O- डबल बॉन्ड हो। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो इसका इसीलिए एसिडिटी ज़्यादा आता है फिनॉल से। इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, इसीलिए इसका एसिडिटी ज़्यादा होता है। और जो फिनॉल होता है उसका 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन पर होता है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा वो उतना स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल होगा, एसिडिटी इसकी ज़्यादा फिनॉल के कंपैरिजन में। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। तो ये बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हमें पता है कि NO2 जो है एक बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये यहाँ जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये बाकी सब फिनॉल से ज़्यादा होगा। तो ये सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, सबसे ज़्यादा D वाला होगा। और फिर यहाँ पे तो -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट लग रहा है, तो ये सबसे कम होगा, क्योंकि जो एसिडिटी होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और मैंने बताया आपको कि जो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा पर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा। तो ये पैरा पोजीशन है, और ये यहाँ पर जो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है वो मेटा पे लगा है, तो इसका कम हो जाएगा एसिडिटी एज कंपेयर टू पैरा। तो आइए हम लोग ऑर्डर को लिखते हैं। तो जो ऑर्डर होगा हमारा
वो सबसे ज़्यादा डी का होगा, उसके बाद ए का होगा, फिर सी का होगा, फिर सबसे कम बी का होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद। बात करते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। तो आपको की कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए कार्बोकेटायन के लिए। जो कार्बोकेटायन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और प्लस आई एंड प्लस एम ग्रुप के, और कार्बोकेटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई और माइनस एम ग्रुप के। ठीक है। तो और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का वो रेजोनेंस का ज़्यादा होता है। फिर कंपेयर करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, CH2 प्लस C डबल बॉन्ड CH3। इसमें ये जो है माइनस आई ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, CH2 और CH3। यहाँ पे जो है ये लोन पेयर कंजुगेशन में है, तो ये रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में है, तो ये रेजोनेंस में है ऑप्शन नंबर बी वाला। और सी क्या है, CH2 प्लस और CH3, ये जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लीस्ट स्टेबल। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लीस्ट स्टेबल, और ये हाइपर कंजुगेशन में है। तो ऑर्डर हमने क्या बताया था, रेजोनेंस को प्रायोरिटी सबसे पहले देंगे, फिर हाइपर कंजुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन के, तो सबसे कम ए का हो जाएगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेजोनेंस का होगा। तो सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर उसके बाद सी का होगा, फिर उसके बाद ए का सबसे लिस्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये फिजिकल का सबसे इजी और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें दिया है कैप ऑफ वाटर दे दिया है आपको, टेम्परेचर एट विच आइस बिगिन टू सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर 10% मास एथिलीन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले आपको की कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए, एथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2OH CH2OH। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, 62 अप्रॉक्स। ठीक है। और आपको KF ऑफ वाटर दे दिया है 1.86 और मास दे दिया है आपको 10 ग्राम। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, आपको ये पता होगा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होने वाला में से एक है। जो TF होता है वो KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास जो होता है वो kg में लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे KF इंटू एम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.86 वाटर का दिया है,
और मोलैलिटी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास इन सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लगभग हमको लगता है 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स आएगा आंसर। आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा इसमें अप्रॉक्स कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। और क्या बोला है, फ्रॉम मिक्सचर 10% माई बिगिन सेपरेट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन सी आपको अप्रॉक्स मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला इसका कि जो नंबर ऑफ एटम होता है, नंबर ऑफ एटम होता है वो क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ जो एटम होता है इन गैस में, इन 1 मोल, सॉरी 1 मोल। तो हम हर एक ऑप्शन को चेक कर लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे ए, तो मोलर मास ऑफ ए जी हम जानते हैं कि 107 होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका गिवन मास 1 है, मोलर मास कितना हो जाएगा 107 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल 1 है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो हमको लगता है आई थिंक अप्रॉक्स 0.0091 के अप्रॉक्स एन ए के अप्रॉक्स एवोगाड्रो नंबर के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन सेकेंड को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या दिया है, 1 ग्राम ऑफ Fe। तो आयरन का मोलर मास आप लोग जानते हैं 55 होता है, 55 होता है। तो इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो मास 1 दिया है, मोलर मास 55 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कितना है 1 है। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो अप्रॉक्स 0.01 नहीं सॉरी 0.175 के अप्रॉक्स आएगा अप्रॉक्स। और ऑप्शन सी क्या है, 1 ग्राम ऑफ Cl2। तो क्लोरीन का आप लोग मोलर मास जानते हैं कि 35.5 होता है। तो इसको फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे, गिवन मास इसका कितना है 1 है, मोलर मास 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल कितना है 2, तो ये तो 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो अप्रॉक्स 0.028 आएगा। ए एन ए यहाँ पे एन है। ठीक है, स्पेस कम है तो आइए डी को भी यहीं पे देख लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ Mg। तो मैग्नीशियम का आप लोग मोलर मास जानते हैं क्या होता है 24। ठीक है, तो फार्मूला पुट करेंगे, गिवन मास 1 दिया है, मोलर मास 24 होता है इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 1 मोल। तो क्या आ जाएगा 0.043 एन ए के अप्रॉक्स आएगा आंसर इसका। तो बोला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी से मिला लीजिए सबसे ज़्यादा कौन है। तब मुझे तो लगता है कि ऑप्शन नंबर डी ही सबसे ज़्यादा है, 0.043 एन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सबसे पूछे जाने वाले नेमिंग के क्वेश्चन में से एक है। तो इसका सॉल्यूशन आइए देखते हैं। करेक्ट IPAC ने पूछा है। तो क्रोमियम है, 4 अमोनिया ग्रुप जुड़ा है, 2 Cl ग्रुप जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का सेंटर में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। तो x मान लेंगे
फिर कितना दिया है अमोनिया 4, 4 इंटू 0 प्लस क्लोरीन 2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो x -2 इसका अप्रॉक्स आई थिंक सॉरी यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 3 है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 स्टेट में है। तो अब IPAC नेम कर लेते हैं इसका। तो ये सिस है, सिस में अमोनिया जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका IPAC नेम क्या होगा? सिस टेट्रा अमीन, 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो क्रोमियम 3, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर से कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 प्लस He2 प्लस पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का फॉर्मूला, तो इसको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो यहाँ पर जो He2 है इसका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, He2 प्लस है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, He2 प्लस सॉरी वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर He2 प्लस नहीं होगा, He प्लस होगा, He2 प्लस होगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और He2 प्लस के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 3 को हम लोग अरेंज करना है, तो फिर हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1s2 और ये 0 यहाँ पे नहीं होगा। इसको फार्मूला आप लोग जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फील होता है एटम माइनस एंटी बॉन्डिंग में जो फील होता है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या है 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1/2। और यहाँ पे क्या है 2 - 0/2 इक्वल टू 2। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, सॉरी ये 1 हो जाएगा 1। तो ऑप्शन 0 1/2 1 0 1/2 1, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपको तो याद ही कर लेना होगा और पता भी होगा आपको कि फेरिक आयन फॉर्म्स अ पर्शियल ग्रुप PPT ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये ऑप्शन नंबर डी होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, Fe4 FeCN6 3। इसको क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड, ये पर्शियन ब्लू होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और रिमेंबर रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है ये भी देखिए, इजी क्वेश्चन में से एक है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni इज, तो निकिल का आप लोग कॉन्फ़िगरेशन जानते ही होंगे 28, तो 3d8 4s2। तो फिल करेंगे आप लोग 1d ऑर्बिटल में 5 दीजिए, ठीक है। तो Ni2 प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो कितने हो जाएंगे 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट। और आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन, ये आप सबको पता होगा, इसे आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये एसिड रेन से 2-3 बार पूछ चुका है क्वेश्चन। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। और आइए ये बोनस क्वेश्चन आपको देते हैं। इसमें क्या पूछा है आपको, विच टाइप ऑफ जीआई इज शोन बाई। आपको ये रिमेंबर कर लेना होगा कि जो फॉर्मेट होता है MA3B3 के फॉर्मेट में अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन इस पर दिख जाए तो ये जो होता है आपका वो फेशियल और मेरिडोनियल इसका नाम होता है, याद रखिएगा। नहीं होता, ये इसी फॉर्मेट में है MA3B3। और इसका जीआई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीआई 2, एक फेशियल हो जाएगा, एक मेरिडोनियल हो जाएगा। इसे आप लोग इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बताएं कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए। धन्यवाद।